अब हम लोग जानेंगे मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू टैग क्या होता है, मार्क्यू टैग कैसे काम करता है, तो आइए जानते हैं। मार्क्यू टैग में बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है बिहेवियर। बिहेवियर में आप क्या क्या रख सकते हैं? पहला आप स्क्रॉल रख सकते हैं, दूसरा स्लाइड रख सकते हैं और तीसरा आप अल्टरनेट रख सकते हैं। दूसरा होता है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन में आप 4 डायरेक्शन रख सकते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल अमाउंट, नेक्स्ट है लूप, उसके बाद है बीजी कलर, नेक्स्ट है विड्थ और हाइट। इन सभी प्रॉपर्टी को हम जानेंगे मार्क्यू टैग के अंदर। तो आइए मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पर। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पर HTML का टैग लिख के रखा हूँ। और अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे मार्क्यू टैग को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद इसको मार्क्यू टैग के अंदर रखना है। तो सबसे पहले इसके आगे में हम मार्क्यू टैग लगाएंगे। मार्क्यू टैग लगाने के बाद आपको मार्क्यू टैग को बंद करना है। तो मैं इसे लास्ट में बंद कर लेता हूँ। मार्क्यू टैग को बंद कर दिए और इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद व्यू में आना है। व्यू में आकर के यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू करंट फाइल इन, और इसको क्रोम पे हम लोग लॉन्च करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्रोम पे लॉन्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा जो हेलो वर्ल्ड है ये क्या हो रहा है, एनिमेटेड चल रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि मार्क्यू से क्या होता है, मतलब आप एनिमेशन लगा सकते हैं HTML के अंदर, वो भी मार्क्यू से। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्शन। जैसे मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पे आपको मार्क्यू के अंदर लिखना है डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और डबल मैटेड कॉमा के अंदर में लिखना है राइट। राइट लिखने के बाद आपको डबल मैटेड कॉमा को बंद करना है और उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। और सेव करने के बाद जैसे ही ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अभी राइट से आ रहा था, बट अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि डायरेक्शन में यदि हम लेफ्ट लगाते हैं तो लेफ्ट से आएगा, यदि राइट लगाएंगे तो राइट से आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर क्या होता है देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं BEHAVIOR। ध्यान रहे बिहेवियर का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, BEHAVIOR। OUR नहीं लिखना है, वो आप लोग ऐसे नॉर्मल यूज करते हैं, बट आपको HTML के अंदर यही स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डबल मैटेड कॉमा देना है और यहाँ पे लिखना है आपको स्लाइड। यदि हम यहाँ पे स्लाइड लिखते हैं और इसे सेव करेंगे, उसके बाद जैसे ही मैं वेब ब्राउजर पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। हेलो वर्ल्ड आपका स्क्रॉल हो रहा है और ये आपका लास्ट तक जाएगा और लास्ट में जाने के बाद आपका रुक जाएगा। मतलब यदि आप स्लाइड लगा के रखते हैं तो ये आपका चलेगा, बट एक बार चलने के बाद ये आपका रुक जाएगा। यदि इस जगह पे हम यहाँ पे दूसरा कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे स्लाइड की जगह जैसे मैं स्क्रॉल लगा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका स्क्रॉल ही रहता है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं। स्क्रॉल लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है और अपने ब्राउजर पर आइए और इसे रिफ्रेश करिए। जैसे ही रिफ्रेश की यहाँ पे देखिए कि ये चलना स्टार्ट हो चुका है और ये आपका एंड में जा करके अंदर चल जाएगा और फिर ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गया है। तो आपको समझ में आया, यदि हम स्क्रॉल लगाएंगे तो ये चलते रहेगा बार बार। और ये आपका स्क्रॉल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मार्क्यू में लगा हुआ रहता है। तो एक और प्रॉपर्टी होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। एक और जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है अल्टरनेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट लिखने के बाद आपको इसको सेव करना है और आते हैं वेब ब्राउजर पे और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वही सेम चीज चल रहा है, बट इसमें क्या होगा कि आपका लेफ्ट में आकर के टकरा जाएगा और फिर राइट में आके भी टकरा जाएगा। मतलब ये बार बार आपका एक ही स्क्रीन पे चलते रहेगा, ना वापस चले जाएगा ना ही रुकेगा। तो आपको समझ में आया कि अल्टरनेट का क्या काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्क्रॉल अमाउंट के बारे में। स्क्रॉल अमाउंट क्या काम करता है देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं बिहेवियर के बाद स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट लिखने के बाद आपको इज इक्वल टू देना है और इज इक्वल टू देने के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए 10। डबल मैटेड कोमा के अंदर में यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। उसके बाद डबल मैटेड कोमा बंद करेंगे और इसे सेव करेंगे। फिर से हम आ जाते हैं अपने वेब ब्राउजर पर और जैसे यहाँ पे हम
रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड जो मेरा एनिमेशन चल रहा है वो थोड़ा स्पीड में चल रहा है। यहाँ पे जैसे मैं इसे बढ़ा देता हूँ, और जैसे यहाँ पे 10 है तो इसको हम कर देते हैं 20। जैसे ही 20 करके इसे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये क्या हो चुका है, और भी ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे चल रहा है। तो आपको समझ में आया कि स्क्रॉल अमाउंट से क्या होता है, जितना आप स्क्रॉल अमाउंट बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, स्पीड होगा, और जितना घटाएंगे उतना क्या होगा, स्लो होगा। तो अभी हम इसको घटाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 3, और इसे सेव करते हैं और यहाँ पे वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है। तो मतलब जितना आप स्क्रॉल अमाउंट को घटाएंगे उतना आपका जो भी एनिमेशन है वो स्लो चलेगा, और जितना बढ़ाएंगे उतना फास्ट चलेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होता है, तो मैं आ जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर पर और स्क्रॉल अमाउंट को कर देते हैं यहाँ पे हम 15, और यहाँ पे लूप लगाते हैं LOOP इज इक्वल टू देंगे। लूप में आप जितना लिखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो लूप मेरा 2 ही बार चलेगा, मतलब हेलो वर्ल्ड जो है वो 2 बार स्क्रॉल होगा। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से, और अपने वेब ब्राउजर पर आके जैसे ही यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चल रहा है। एक बार आपका चला, फिर आपका ये दूसरा बार चला, उसके बाद आपका रुक गया, मतलब 2 बार से ज़्यादा नहीं चलेगा। यदि आप लूप 2 बार लगाएं तो आपका 2 बार ही चलेगा। जैसे मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे जो मेरा डायरेक्शन है ये राइट है मेरा, और बिहेवियर में अल्टरनेट है, तो यहाँ पे हम अल्टरनेट को हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल लिख दिए और आपका लूप 2 लगा हुआ है, फिर से हम सेव करते हैं और अपने वेब ब्राउजर पे आकर के रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। ये आपका चला एक बार, फिर आपका ये दूसरा बार चला, और दूसरा बार के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, आएगा ही नहीं। मतलब लूप में आप 2 लगाएं तो 2 बार ही आपका चलेगा और तीसरा बार से गायब हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि लूप आपको कितना लगाना है, और लूप का ऐसे नॉर्मल ज़्यादा यूज होता नहीं है, बट मैं आपको बता दिया हूँ तो आप लूप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बिजी कलर। बिजी कलर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजी कलर, तो क्या होगा कि उसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैं बिजी कलर में लिख देता हूँ रेड, और इसे सेव करेंगे और जैसे यहाँ पे हम वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड में कलर ला सकते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होता है, वो होता है वृत्त। वृत्त क्या होता है, तो यहाँ पे अभी हम लूप को हटा देते हैं, 2 जो लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम बिजी कलर के बाद लिख देते हैं वृत्त। वृत्त लिखने के बाद इज इक्वल टू देना है और यहाँ पे लिखते हैं हम 20%। 20% हम जैसे ही लिखेंगे और इसे हम सेव करेंगे, और जैसे ही वेब ब्राउजर पे आके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो पूरा स्क्रीन आपका ले रहा था यहाँ पे क्या हो चुका है, 20% ही आ रहा है। इस प्रकार से आप विड्थ को कम कर सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होता है, वो होता है हाइट। जस्ट इसी के बगल में हम लिखते हैं हाइट। हाइट लिखने के बाद सेम चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं 20%, और 20% लिखने के बाद डबल ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, सेव करेंगे, और जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा जो हम बीजी कलर लगाए थे वो क्या हो चुका है, 20% इसका हाइट आ चुका है। अभी क्या हो रहा है कि ये राइट जा रहा है ना, हम चाहते हैं ये डाउन है, तो कैसे होगा, तो पहले हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन में डाउन। जैसे ही आप यहाँ पे डाउन लिखेंगे और इसे सेव करेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे अपने वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है बट बहुत स्पीड में आ रहा है। इसको स्पीड कैसे कम करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल अमाउंट, इसको आप कम कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्क्रॉल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो इसको हम अभी कर देते हैं यहाँ पे 3 करने के बाद इसे सेव करेंगे Ctrl+S से। उसके बाद वेब ब्राउजर पे आएंगे और जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हेलो वर्ल्ड थोड़ा स्पीड में चल रहा था अभी क्या हो चुका है, स्लो हो चुका है। इस प्रकार से आप डाउन कर सकते हैं। फिर से मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका डाउन, यहाँ पे हम कर देंगे अप। तो यहाँ पे जैसे ही अप लिखते हैं और इसे हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद वेब ब्राउजर पे आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि डाउन से अप जा रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है। तो आपको समझ में आया कि स्क्रॉल अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि स्क्रॉल अमाउंट से क्या होगा, डायरेक्शन हम कौन कौन सा लगा सकते हैं, लूप से क्या होता है, बीजी कलर क्या होता है, वृत्त क्या होता है, और हाइट क्या होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्यूचर में HTML के अंदर ये मार्क्यू टैग यूज नहीं होगा, क्योंकि
HTML5 में मार्क्यू टैग बंद हो चुका है और HTML4 तक ही ये यूज होता है, तो आपको याद रखना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग मार्क्यू टैग को लगाएंगे, स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है, डायरेक्शन का क्या यूज कर सकते हैं, लूप हम लोग क्यों यूज करेंगे, बीजी कलर से कलर कैसे आएगा, यदि आप चाहते हैं बीजी कलर में हेक्साडेसिमल कोड यूज करेंगे तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग कलर के लिए हेक्साडेसिमल कोड यूज करते हैं, और विड्थ हाइट का क्या काम होता है। तो थैंक यू।